हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। क्या होगा राधे कृष्णा के आज के एपिसोड की स्टोरी में इधर शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप लोगों को बता दें, हमने एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ उसको भी जाकर वीडियो के नीचे आप लोग क्लिक करते हैं हमारे चैनल में पहुँच जाएंगे और उसको भी जाकर जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की स्टोरी। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण द्वारिका को अपने दोनों हाथों से उठाते हैं और उठाते ही उस महाप्रलय को भी शांत कर रहे होते हैं। और कृष्ण वहाँ पर कहते हैं, जिसके मन में प्रेम होगा उसी को यह दिखेगा कि द्वारिका किसने संभाली है। और इधर से शाम की सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं और अंत में सभी शक्तियों से वे विहीन हो जाता है। इसके पश्चात सभी द्वारिकावासियों के समक्ष आ जाते हैं कृष्ण। और कृष्ण आने के पश्चात दिखाया जाता है कि वह बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इधर से शाम कहता है कि मेरी शक्तियां कैसे क्षीण हो सकती हैं, समुद्र देव मुझसे कैसे छल कर सकते हैं। तब जामंती कहती हैं कि सामंतक मणि ही रक्षा कर रही है द्वारिका की, और सामंतक मणि अगर ना रहे तो द्वारिका की रक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे यह पूर्ण तरीके से ज्ञात है। दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि कृष्ण राधा बैठे होंगे एक संग में और राधा कहेंगी कि जब मेरे मन से प्रेम पर विश्वास उठा तो महाप्रलय आया, लेकिन अब मैं द्वारिका को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और ना ही कृष्ण तुमसे कभी विदा होंगी। और कृष्ण और जब भी किसी का वियोग होता है तो कृष्ण मुझे बुरा लगता है। और बहुत सी बातें करने के पश्चात द्वारिका में एक सभा लगती है, जिस सभा में बताया जाता है कि कौन दोषी है। और इस दोषी की पुष्टि के लिए कृष्ण के बलराम दाऊ कहते हैं कि जो भी दोषी है उसे मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सी बातें होने के पश्चात शाम उठता है और कहता है कि मुझे तो पता है कि द्वारिका में अगर प्रलय आई है तो वह राधा के कारण आई है और राधा ही इसका कारण है। तब सभी लोग राधा को दोषी ठहराते हैं और शाम में कहता है कि अगर राधा दोषी है मैं ये सिद्ध कर रहूँगा। और बहुत से निर्णय आज के एपिसोड की स्टोरी में दिखाए जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, कृष्ण कहेंगे कि मृत्युदंड नहीं देना चाहिए किसी को भी, अगर राधा के प्रेम के कारण ही है। राधा के मन में जो प्रेम था उसका निवारण सभी ने तोड़ दिया था। जब जब नारी का अपमान होता है तब तब महाप्रलय आएगा ही, और चाहे वह द्वारिका हो चाहे कोई सा भी स्थान हो। उसी बीच में शाम फिर से बहुत सी बातें करता है कि बलराम उत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तेरा अंत यहीं पे कर दूंगा। तब वहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि ना तो ये यहाँ पर स्थान ठीक है और ना ही यह जगह, जो कुछ है समय वगैरह कुछ भी ठीक नहीं, इसलिए आप रुक जाइए। तब वह कहता है शाम कि मैं राधा को दोषी ठहरा कर ही रहूँगा, क्योंकि राधा ही प्रलय का कारण है। अगर राधा द्वारिका में रहेगी तब भी प्रलय आएगी, यह मैं सिद्ध कर ही रहूँगा। और बहुत सी बातें करने के पश्चात आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कृष्णाबाड़ी में भी दिखाया जाता है कुछ इसी प्रकार से कृष्ण कह रहे होंगे दोषों के बारे में। वहीं दूसरी ओर कल के एपिसोड में श्यामंतक मणि की पूजा के बारे में दिखाया जाएगा, जो शाम उस श्यामंतक मणि को चुरा लेगा और नाम राधा पर रखेगा। तो आने वाले एपिसोड में क्या होगा, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। साथ ही साथ आप लोगों को बहुत सी अपडेट मिल सकती हैं राधा कृष्ण से जुड़े, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।